अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो एटम है वो किस तरह का है, उसमें पार्टिकल कौन से हैं। तो ये हमने बताया था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इसके बारे में ये नतीजा किया था कि इसका न्यूक्लियस किस तरह का होगा, उसका साइज कितना होगा। तो उसके लिए उसने एक फार्मूला ड्राइव किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। तो आज हम देखेंगे कि उस फार्मूले को किस तरह से ड्राइव करना है। बेसिकली इस फार्मूले के दो केसेस हैं। पहले केस है फॉर सिंगल अल्फा पार्टिकल। सिंगल अल्फा पार्टिकल अगर एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर टकराता है तो साइज किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। और अगर दूसरा केस है, अगर मैनी अल्फा पार्टिकल हो, जिस तरह से ये है 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा पार्टिकल दिखाए गए हैं जो इस पर न्यूक्लियस पर टकरा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली जो हीलियम एटम है या हीलियम न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें दो पहले केस में जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्कैटरिंग एंगल क्या है, इसको डिटेल में बताएं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है, इसको डिटेल में बताएं। या रिलेशन बिटवीन बी ऑफ थीटा एंड थीटा। और यहाँ पर बी ऑफ थीटा जो है ये इम्पैक्ट पैरामीटर है जो कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के दरमियान। अच्छा, दूसरा जो केस है इसमें फॉर मैनी अल्फा पार्टिकल है। इसके लिए जो सवाल पूछे जाते हैं वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला या रिलेशन बिटवीन एफ एंड थीटा। एफ फ्रैक्शन है यहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल, कितने इंसिडेंट पार्टिकल इस पर टकरा रहे हैं उसकी फ्रैक्शन बताता है। और थीटा इसके दरमियान एंगल है, ये वाला है। तो आपने इन दोनों केसेस को, इन सवालों को नोट कर लेना है। तो हम इस वीडियो में हम पहले केस को डिस्कस करेंगे और जो फार्मूला रदरफोर्ड ने ड्राइव किया था वही हम फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी फिगर किस तरह से होगी। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है और यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और इस पर टकराएंगे। तो टकराने के बाद यहाँ पर ये एंगल थीटा पर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये डेल टी मोमेंटम है और ये फोर्स अप्लाई हो रही है। ये वाला जो टारगेट न्यूक्लियस है इस अल्फा पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है वो इससे ला की गई। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो फाई है। तो ये है इम्पैक्ट पैरामीटर और यहाँ पे भी ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये वेलोसिटी v नॉट से जा रहा है, यहाँ पर ये दिखाई गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करेंगे कॉलम्स लॉ। तो कॉलम लॉ क्या था? कॉलम लॉ ने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं या दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो हम किस तरह से बयान करते हैं। बाय कॉलम लॉ F इक्वल टू K Q1 चार्ज Q2 चार्ज ओवर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टारगेट न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज है हमारे पास कैपिटल Z है और जो अल्फा पार्टिकल है या हीलियम न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज है हमारे पास स्मॉल z ये है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिखाने के लिए, इनके एटॉमिक नंबर z में डिफरेंस दिखाने के लिए ये इस तरह से छोटा जी लिखा है, इसमें कट लगा दिया और ये बड़ा जी है। तो आपने ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर वैसे आ गया। F इक्वल टू ये, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से स्मॉल जी कैपिटल जी डी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर जो है यहाँ पर डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब इस आर को फाइंड करने के लिए हम जो तरीका है क्या करेंगे, टू फाइंड आर स्क्वायर। हमने आर स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यूज करना है हमने यहाँ पर, वो होता है L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है L1 वो बराबर होगा m v नॉट d। यहाँ पर d जो है ये r के बराबर है और ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। अच्छा, इसी तरह से जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो इस तरह से लिखेंगे m v नॉट r। तो हम ये जानते हैं कि v नॉट को इस तरह से लिख सकते हैं r ओमेगा। तो यहाँ पर लिखें L2 इक्वल टू m r। तो ये r और ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा। तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा को लिख सकते हैं d पाई ओवर dt। तो L2 बराबर है m r स्क्वायर d पाई ओवर dt। इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 इसे लिखें बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे लिखेंगे तो L1 बराबर है L2 के। तो ये दोनों क्वेश्चन लिखते हैं m
डी नॉट डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टू। यहाँ से एम कट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हमने निकालना था, आर स्क्वायर ये इधर आके उठ जाएगा, डी नॉट डी डी टी ओवर डी फाई ओवर, ये क्वेश्चन नंबर 4। आपने यहाँ तक नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद आपने अपने नोट्स बना लें। क्योंकि हमने यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू थी √3, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, इस वैल्यू को इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट करके आगे डेरिवेशन करते हैं। ये यहाँ पर हमने जो इक्वेशन 4 निकाली थी उसे इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। तो आर स्क्वायर जो बराबर था वी नॉट डी डी टी ओवर डी फाई, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर डी नॉट डी, तो ये उल्ट जाएगा, यहाँ पर डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी एफ, वो हमने ये निकाल लिया है। अब एफ को हमने इसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस तरह से ये है एफ वाई और ये है एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई, तो हमने यहाँ पर फोर्स को उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया एफ वाई और एफ एक्स, जो ये फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से हम देखें कि एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई जो है ये साइन फाई जो है, यहाँ से देखें ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये एफ है, परपेंडिकुलर एफ वाई ओवर हाइपोटेन्यूस एफ, यहाँ पर एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन फाई। तो यहाँ पर जो हमने एफ की वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर देते हैं, एफ वाई बराबर है कि स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर वी नॉट डी साइन फाई डी फाई ओवर डी टी। ये आ गई हमारे पास क्वेश्चन 6। अब देखें हमने वो फोर्स निकाली है जो कि न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस जो है वो हीलियम पार्टिकल पर लगाया है। अब इस पार्टिकल पर एक और फोर्स भी है, वो फोर्स जो इसको एक्सेलरेट करवा रही है इस पाथ में। तो ये वाला हमारे पास पाथ था, इस पाथ में मूव करवाने के लिए एक फोर्स है जो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक लिखते हैं। तो न्यूटन का सेकंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था कि जो एक्सेलरेशन है वो अप्लाइंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पर इस पार्टिकल की जितनी एक्सेलरेशन है वो इस पर अप्लाई जो फोर्स हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज F इक्वल टू m। अगर हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में लिखें Fx m ax और Fy इज इक्वल टू m ay, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Fy, क्योंकि हमें Fy की जरूरत है, Fy को हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं F एक्सेलरेशन है तो ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इक्वेशन ये हमारे पास आ गया Fy। अब यहाँ पर देखें ये भी Fy की वैल्यू थी और ये भी Fy वैल्यू थी, इन दोनों इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो m dv ओवर dt, क्योंकि ये y का था इसलिए हमने यहाँ पर y लिख देना है, यहाँ पर ये यहाँ से k स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर डी नॉट, तो ये साइन थीटा सॉरी फाई डी फाई ओवर डी, यहाँ से डी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा डी डी बाय, ये हम फाई के लिहाज से कर रहे थे तो यहाँ पर फाई ओवर ये डी टी जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी फाई डिवाइड हो जाएगा, ये वाला m इधर आ जाएगा के स्मॉल जी कैपिटल जी इसके ओवर m डी नॉट डी साइन फाई। स्टूडेंट जो लास्ट रिजल्ट था हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख लिया है डी डी वाई ऑफ फाई, इनके फाई पे डिपेंड कर रहा है, डी फाई के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं,
ये कि स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट बी साइन फाई। इसका हमने अब इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे, तो ये वी वाई बच जाएगा यहाँ पर वी वाई और फाई। तो साइन का ये सारे का सारा कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा कि स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस काज होता है, माइनस इधर आ गया काज पाई, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेट किया है, तो इसके साथ ही कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट सी हमने लिख दिया है, आपकी मर्जी है कुछ भी लिख दें, ए बी सी डी C1 C2 C3 A3 जो भी कांस्टेंट लिखेंगे फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट करनी है। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन 7। अब टू फाइंड वैल्यू सी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर फाई जो है ये अप्रोच करता है 0 को, तो वी वाई जो अप्रोच करेगा डी एक्स को, तो वी वाई हमने कहा था कि ये डिपेंड कर रहा है फाई पे, तो यहाँ पर फाई की जगह पे 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आता है तो ये 0 के बराबर होगा। ये वाली सारे हमने बाउंड्री कंडीशन पर अप्लाई करने हैं, अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी, क्योंकि फाई हमने 0 कहा था, तो काज 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ये सारा कुछ 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये सी आ जाएगा। अब ये वाला इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सी बराबर आ जाएगा के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर और एम वी नॉट डी। अब ये वाली जो सी की वैल्यू है हमने इधर पुट कर देनी है क्वेश्चन 7 में, पुट इट इन क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पुट करते हैं तो डी वाई और फाई बराबर है माइनस के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी कॉस वाई प्लस ये वाली जो सी की वैल्यू है ये हमने यहाँ पुट करनी है, तो ये आ जाएगा के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी। अब यहाँ से हम देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं डी वाई और फाई, ये कॉमन लें के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी, ये हमने कॉमन लिया तो ये 1 आ गया माइनस ये कॉस वाई। अब ये जो हमने रिलेशन निकाला है ये उस वक्त तक है जो टकराने से पहले है, जो एंगल फाई पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसके बाद देखेंगे जब ये टकराने के बाद एंगल थीटा पर डिपेंड करेगा, तो हमने रिलेशन जो निकालना है वो एंगल थीटा के लिहाज से है। इसके लिए अगर हम ये पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है ये ग्रेटर और इक्वल 0 है एंड लेस देन फाई माइनस थीटा, तो हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं डी वाई और फाई माइनस थीटा। तो ये वाली जो कंडीशन है हम फाई की जगह पर पुट कर रहे हैं एम डी नॉट डी, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। तो यहाँ तक आपने नोट कर लेना है और इसका या आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट रिजल्ट निकाला था फाई की जगह पर हमने पाई माइनस थीटा पुट किया था, वो रिलेशन इधर लिख दिया। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कोऑर्डिनेट हो इस तरह से, इसमें तमाम के तमाम जो एंगल हैं साइन कॉस टेन ये सारे के सारे या इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। यहाँ पर देखें कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा है। तो हमें ये पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि 1 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने ये पढ़ा है कि जब कॉस जो है इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस में 90 डिग्री जो है ये इवन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कॉस ही रहेगा। इसको इस तरह से लिखेंगे 1 कॉस
ये खत्म हो जाएगा, कॉस रहेगा और ये थीटा आ जाएगा। अब इतना हो गया तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर कॉस की वैल्यू देखें कि ये 180 डिग्री है तो ये इस लाइन पे आ रहा है, तो थीटा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखें कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये कॉस जो है यहाँ पर कॉस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस जो है नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं डी वाई ऑफ, क्योंकि हमने इसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया, अब पाई यहाँ से खत्म कर देंगे, थीटा के जी स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आ गई हमारी क्वेश्चन 8। यहाँ पे देखें कि ये है y कंपोनेंट, अगर हम इस वेलोसिटी को इस कंपोनेंट में कन्वर्ट करें इस तरह से, तो ये आ जाएगा vx, ये vy, तो ये vy जो है यहाँ पर एंगल आ रहा है थीटा, vy थीटा, ये बराबर है यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर ओवर ये v नॉट हाइपोटेनस, ये बराबर है साइन थीटा में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy ऑफ थीटा v नॉट साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 9 है, बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन 8 एंड 9, इसको कंपेयर करें तो ये v नॉट साइन थीटा इधर आ जाएगा, v नॉट साइन थीटा, ये इसके बराबर आ जाएगा के स्मॉल डी कैपिटल डी डी स्क्वायर ओवर एम वी नॉट डी, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें तो ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट, तो ये वी नॉट इधर आ जाएगा, तकसीम होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा इधर ضرب हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये के स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट, ये वाला इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा डी। तो हम हाफ एंगल से देखते हैं कि हाफ एंगल से साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये tan थीटा बाय 2 के बराबर होता है, तो हम इस तरह इस पूरे की जगह पर tan थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, ये वैसे का वैसे ही बना रहेगा के स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर एम वी नॉट स्क्वायर डी। अब यहाँ पर देखेंगे बी हमारे पास आ गया है, ये इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ضرب हो जाएगा, या ये वाली सारी वैल्यू इधर आके उठ जाएगी, इस तरह भी कर सकते हैं अपनी मर्जी, ये इधर आके ضرب हो जाएगा, बी बन जाएगा, ये tan थीटा जो उधर जाके इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्योंकि हम ये बी जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो हमने यहाँ पे थीटा लिख देना है के स्मॉल डी कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर एम डी नॉट स्क्वायर, तो ये tan थीटा बाय 2 था, ये cot थीटा बाय 2 इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो हमने जो रिलेशन ड्राइव करना था उसमें इसको हम लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि T जो है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और इसको हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ हम इधर लिख सकते हैं जैसे बी ऑफ थीटा के स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2। तो हम यहाँ पर अपने हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जगह पर डी लिख सकते हैं, इस तरह से डी ऑफ थीटा के स्मॉल जी कैपिटल जी ई स्क्वायर ओवर 2 इंटू टी कॉट थीटा बाय 2। अब यहाँ पर हमने ये स्मॉल में एटॉमिक नंबर था जो अल्फा पार्टिकल है, उसका अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियर, तो हीलियम न्यूक्लियर का एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए जी जो है स्मॉल जी ये 2 के बराबर है, तो ये हम इसमें चुप कर देते हैं डी ऑफ थीटा के 2 कैपिटल डी ई स्क्वायर ओवर 2t कॉट थीटा बाय 2, तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसको हम ये जानते हैं कि जी ई स्क्वायर ओवर टी
कॉट थीटा बाय 2, क्योंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, डी ऑफ थीटा ये बराबर होगा, यहाँ पर ये कैपिटल जी है, एकदम शुरू में कैपिटल जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कॉट थीटा बाय 2। तो ये वाला रिलेशन हमने निकालना था। ये बता रहा है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये वाला इम्पैक्ट पैरामीटर है डी ऑफ थीटा, ये डिपेंड कर रहा है इस थीटे पे और ये न्यूक्लियस को बताएगा। हमने एक्चुअली जो रिलेशन बयान करना था डी ऑफ थीटा और थीटा में, वो हमने निकाल लिया है और यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। तो ये था हमारे पास जो सिंगल पार्टिकल है, यहाँ पर जो सिंगल पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जो इससे टकराएगा न्यूक्लियस से, उसके लिए ये हमने रिलेशन निकाल लिया है कि इम्पैक्ट पैरामीटर हमें किस तरह से निकालना है जो न्यूक्लियस के साइज को बयान करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ इनाम हासिल हुआ होगा। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।